जेईई मेन 26 के रजिस्ट्रेशन को लेके एक अर्जेंट अपडेट है। बहुत सारे बच्चे मुझसे सवाल भी कर रहे हैं कि भैया रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट हो रहा होगा। तो देखो, रजिस्ट्रेशन तुम्हारा जब भी स्टार्ट हो रहा होगा तो मैं चैनल पर सबसे पहले मैं इन्फॉर्म कर दे रहा हूँ। तो उसके लिए तुम्हें क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑलरेडी रखना है। एक्सपेक्ट हम कर रहे हैं कि देखो, जो एडवाइजरी रिलीज की हुई थी एनटीए ने, उसमें ये मेंशन था कि अक्टूबर के एंड में तुम्हारा रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। और ऑलरेडी आज 29 30 ऑफ अक्टूबर है और अभी तुम्हारा रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं हुआ है, बट अभी स्टिल हमारे पास एक दिन है रजिस्ट्रेशन के लिए। तो प्रोबेबली चांसेस है कि तुम्हारा रजिस्ट्रेशन आज रात में या फिर कल स्टार्ट हो जा रहे होंगे। तो तुम्हारे पास ये तो अपडेट हो गई कि रजिस्ट्रेशन तुम्हारा कब स्टार्ट हो रहा होगा। अब सवाल ये है कि कौन कौन से ऐसे मिस्टेक्स है जो बच्चे हर साल कर रहे होते हैं, जिसको तुम्हें नहीं करनी है, वरना तुम्हारा जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जा रहा होता है। क्योंकि देखो यार, मैं हर साल बच्चों को देखता हूँ बहुत सारी गलतियां करते हुए, और वो सेम मिस्टेक मैं नहीं चाहता हूं कि तुम रिपीट कर रहे हो। तो ये सारी जो मिस्टेक्स मैं तुम्हें बता रहा हूं, इनको अवॉइड करना, वरना फिर तुम्हारा बाद में क्या होगा, रजिस्ट्रेशन तुम्हारा हो नहीं पाएगा, तुम्हारा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। और फिर तुम बाद में आके कमेंट सेक्शन में बोलोगे या फिर मुझे डीएम वगैरह करोगे कि भैया हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है। तो उस केस में फिर हम भी कुछ नहीं कर पा रहे होंगे। तो सबसे पहली मिस्टेक ये है कि यार देखो, मुझे पता है तुम अभी 12th में हो सकता है तुम्हें फॉर्म फिल करना नहीं आता हो, ठीक है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं हो सकता, तुम्हें फॉर्म फिल करना नहीं आता हो, तुम साइबर कैफे पे जाओ और वहां पे साइबर कैफे वाले भैया से फॉर्म फिल करवाओ। तो पहली जो गलती होती है कि बहुत बार इंफॉर्मेशन ऊपर नीचे हो जाती है, उल्टी सीधी हो जाती है, पापा का नाम गलत हो गया या फिर तुम्हारा एड्रेस गलत हो गया, कुछ भी। तो ये सारी चीजें तुम्हें ध्यान रखना है, तुम्हें वेरीफाई करना है, क्योंकि साइबर कैफे वाले का कैरियर नहीं, तुम्हारा कैरियर है। तो तुम्हें क्या करना है, सारी इंफॉर्मेशन वेरीफाई करनी है कि ठीक है, जो तुम्हारी सारी डिटेल जा रही है वो सही जा रही है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कभी भी साइबर कैफे वाले भैया से बोला कि नहीं, ईमेल आईडी आप अपनी डाल दो, नंबर आप अपना डाल दो। तुम्हें अपनी मेल आईडी डालनी है, तुम्हें अपना मोबाइल नंबर डालना है। तुम्हारे पास मेल आईडी नहीं है, पापा की मेल आईडी यूज कर लो, मम्मी की मेल आईडी यूज कर लो, बट ऐसी मेल आईडी यूज करो, ऐसा नंबर यूज करो जो तुम्हारे पास एक्सेस हो जिसका। वरना बाद में क्या होगा कि ओटीपी आएगी, कुछ भी आएगी, तुम बार बार साइबर कैफे वाले भैया के पास नहीं जा पाओगे। तो तुम्हारा फिर बाद में दिक्कत आएगी कि तुम्हारा एडमिट कार्ड नहीं निकलेगा, तुम्हारा जो है रिजल्ट नहीं आ पा रहा होगा। तो ये सारी दिक्कत तुम्हें फेस करनी पड़ जा रही होगी। इसके अलावा एक जो मिस्टेक बच्चे कर रहे होते हैं वो ये कि अभी तुम कैटेगरी गलत डाल देते हो। सपोज तो होता है तुम जो ओबीसी कैटेगरी से हो या फिर एससी कैटेगरी से हो और तुमने वहां पे कैटेगरी जनरल कर दी। अब तुम सोचोगे कि नहीं भैया, जब रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद मैं अपनी कैटेगरी चेंज कर लूंगा, तो वो पॉसिबल ही नहीं। क्योंकि यार देखो, जोसा की जो काउंसलिंग होती है, ठीक है, जहां से तुम्हें आईटी एनआईटी में एडमिशन मिल रहा होता है, वहां पे तुम्हारी कैटेगरी रैंक लग रही होती है, ठीक है। अब हो सकता है तुमने लाइक जो है 10,000 रैंक स्कोर की है, लाइक ऑल इंडिया रैंक तुम्हारी 10,000 है, बट अगर तुमने ओबीसी में देखा होता तो तुम्हारी ओबीसी की रैंक लाइक 1000 के अंडर होती, तो तुम्हें एक बेटर कॉलेज मिल जाता। बट तुमने अपनी ओबीसी कैटेगरी लगाई नहीं, तुम इस वेट में रह गए कि मैं ओबीसी कैटेगरी बाद में यूज करूंगा। अब हुआ क्या कि तुम्हारी जो कैटेगरी रैंक आई नहीं, तो तुम अपनी कैटेगरी चेंज नहीं कर पा रहे हो। तो मेरा सिंपल सा कहना यह है कि जिस भी कैटेगरी से तुम बिलोंग करते हो, तुम्हें वो कैटेगरी अभी यहाँ पे शो करनी है। तुम अगर बाद के वेट में रह जाओगे तो तुम फिर जनरल कैटेगरी में ही कंसीडर किए जा रहे हो, तुम्हारी कैटेगरी चेंज नहीं हो पा रही होगी। इसके अलावा क्या गलती करते हैं बच्चे गलती करते हैं कि तुम जो है फोटो किसी मतलब फोटो जो यूज कर रहे हो, ठीक है, और फोटो जो है तुम यहाँ पे कुछ और यूज करो, फिर बाद में जब तुम्हारा एडमिट कार्ड आएगा तो फिर कोई और फोटो तुम्हें यूज करनी पड़ेगी। तो वो सारी चीजें मत करना, फोटो में स्मैच मत करना। एक फोटो पासपोर्ट साइज क्लिक करवा लो, तुम्हारी रिसेंट की फोटो होनी चाहिए जो तुम काउंसलिंग तक पूरा प्रॉपर यूज कर रहे होगे। तो ये सारी एक कॉमन मिस्टेक है जो मैंने तुम्हें बता दी, जो तुम्हें नहीं करनी है। इसके अलावा अगर तुम्हारा कोई डाउट आ रहा है तो तुम कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। बाकी इस वीडियो को सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दो। जितने भी तुम्हारे दोस्त है जो जेईई मेन देने वाले हैं, उनको ये वीडियो शेयर कर दो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि तुम्हारे कॉलेज के बारे में लाइक तुम्हें नहीं पता होगा कॉलेज कौन सा कॉलेज कैसा है, किस रैंक में तुम्हें कौन सा कॉलेज मिल रहा होगा, सारी इन्फॉर्मेशन तुम्हें यहाँ पे मिल रही होगी। इसी के साथ मैं हूं नमन, कॉलेज के काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट आता है आपको चैनल पर पता चल जाएगा। आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना है।